नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 50 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंक चलाने की अनुमति देने की सिफारिश की है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम व विपक्ष के कई दिग्गजों की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर भी दें तो आरबीआई के ही पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य सहित वित्त क्षेत्र के अनेक विशेषज्ञों ने भी इस सिफारिश का विरोध किया है। उनकी राय मौजूदा सरकार के हर कदम के खिलाफ ही होगी। यह कहने वाले भी खूब मिल जाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे यहाँ किसी बात के अच्छे बुरे को देखे बिना विमत को विरुद्ध मानने की परंपरा सी पड़ गई है। राजनीति से शुरू हुई यह बुराई अब साहित्य से लेकर आर्थिक और मीडिया से लेकर सैन्य तक हर क्षेत्र में पैर जमा चुकी है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहा राष्ट्रव्यापी आंदोलन इसका ताजा उदाहरण है। किसी भी मुद्दे पर खुले मन से चिंतन मनन गुजरे जमाने की बात हो गई लगती है। राजनेताओं से लेकर विशेषज्ञों तक की निष्पक्ष राय भी राजनीति के चश्मे से ही देखी जाती है। यही बात भारतीय कॉरपोरेट घरानों को
बैंकिंग लाइसेंस देने की सिफारिश पर लागू होती है। देश दुनिया में मंदी के दौर के बीच यह माना जा रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास धन की कमी हो रही है और बैंक बिना सुरक्षा के उनको अपना धन कर्ज के रूप में देने को तैयार नहीं। खास तौर पर बड़े बड़े सरकारी बैंक इसके पीछे एक और बड़ा कारण सरकारी बैंकों की बड़ी धनराशि का सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की गरीब और जरूरतमंद जनता तक बंटना है। वर्ष 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तब यह काम शुरू हुआ। वर्ष 1971 का आम चुनाव गरीबी हटाओ के नारे के साथ जीतने के बाद इंदिरा जी ने इस काम को और तेज किया। कृषि से लेकर लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बैंकों के दरवाजे खुलने लगे। रिजर्व बैंक की ताजा सिफारिश को पढ़ने से पहले इस पृष्ठभूमि को पढ़ना जरूरी है। यह मानकर चलें कि आरबीआई की इस सिफारिश के पीछे कहीं न कहीं सरकारी मंशा भी होगी। फिर भी किसी भी निर्णय पर जाने से पहले चिंतन मनन जरूरी है। जिस तरह पिछले वर्षों में बैंकों में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, देश की जनता का धन दांव पर लगा है और फिर उन बैंकों को
देसी विदेशी हाथों में सौंपा जा रहा है। उससे भविष्य की भारतीय बैंकिंग के कुछ संकेत तो मिल रहे हैं। जो भी हो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सूरत में इनके दरवाजे गरीब मजदूर और किसान के लिए बंद न हों। समाप्त।